क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की टंकी में कितना पानी आएगा और किसी भी कमरे में किया गया जो आपके पेंट है उसका कितना खर्चा आएगा, उसकी नाप किस प्रकार से निकाली जाती है। यानी कि कोई भी अगर यानी कि आकृति है उसके जितने भी फलक है उस फलक का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये सभी आज जो अपने डाउट है इस आपके प्रश्नावली से लेकर वो सभी दूर करेंगे। तो हो जाए आपकी तरफ से इस वीडियो को आप पूरा का पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन में अपने गलती करते हैं, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम से संबंधित जो प्रश्नावली है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बच्चे अक्सर एक कंफ्यूज में रहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। और ये हमेशा जब भी दो आकृति आपस में जोड़कर बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर अवश्य घटते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे से प्रश्नावली से संबंधित या कुछ भी एग्जाम से संबंधित कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट आए तो वो आपके पास जल्दी पहुंचे। आगे हम बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रश्न को अपन करेंगे तो इतना डिटेल से करेंगे ताकि दो आकृतियों से को मिलाकर अगर कोई तीसरी नई आकृति बनती है तो उससे संबंधित सारे डाउट अपने दूर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है मैथ से संबंधित उसका डायग्राम हमें बना लेना है, ताकि उसकी वो हमारे सामने क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक, तो घन कैसे बनता है, घन की सभी भुजाएं समान होती है और हमें ध्यान है कि घन में 6 पृष्ठ यानी 6 फलक होते हैं, उसके 8 शीर्ष होते हैं और उसकी कितनी 12 होती है कोरें। तो देखो कौन कौन से 6 पृष्ठ, एक तो सामने वाला, एक पीछे वाला 2, एक दाएं तरफ 3, एक बाएं तरफ 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे 6। तो ये हो गए आपके 6 फलक। अब होते हैं 8 शीर्ष कौन कौन से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये हो गए अपने शीर्ष। ठीक है, इसके बाद में अब बात आती है 12 कोरे। तो कोरे कौन कौन सी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर पीछे वाली 8, सामने वाली 9, फिर ये साइड वाली 10, फिर 11 और ये 12। तो इसी प्रकार से हमें ये मालूम पड़ गया है कि किसी भी घनाकार या कोई भी हो 6 तो क्या होते हैं उसके फलक या पृष्ठ, उसके कितने 8 शीर्ष होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और 12 कितनी होती है कोरे यानी किनारे, 12 किनारे होती है। तो ये हमें कब हमारा जो डाउट है ये दूर हो चुका है। कोई सी भी अगर घन आए या घनाभ आए उसी में ही ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं आगे। देखो कोई भी भुजा 7 सेमी वाले घन, तो हमें ध्यान है कि घन अपन इसको बना लेते हैं दोबारा से, ये तो आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब देखो घन, घन अपन बना लेते हैं। अब घन में हमें ज्ञात है कि सभी भुजाएं समान होती है, तो इसकी लंबाई भी 7 होगी, इसकी हाइट जो है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली जो चौड़ा है ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हो गई आपकी। ऊंचाई को गहराई के रूप में भी कहते हैं, तो आप ये भी कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। चाहे नीचे से अगर अपन किसी भी चीज को नापेंगे तो ऊंचाई होगी, ऊपर से नापेंगे तो गहराई होगी, तो ये चीज भी आप दूर कर लीजिए। सबसे पहले देखो, जैसे कि सपोज करो, एक बार बताता हूँ, जैसे ये है कोई बेलन, अगर ऊपर से हम नापेंगे तो क्या होगी गहराई होगी, अगर नीचे से अगर अपन इसको नापेंगे तो ऊंचाई होगी। मान तो दोनों का समान ही आएगा। तो इसी प्रकार से ये कंफ्यूजन गहराई और ऊंचाई वाला ये हमने दूर कर लिया। अब बात आती है आगे क्या,
के ऊपर एक अर्धगोला है। अब इसके ऊपर एक क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला हम एक रख देते हैं ऐसे। अर्धगोला, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा, यानी व्यास हमें ध्यान है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इससे ज्यादा रखेंगे। इसकी ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 7 सेमी होगा, क्योंकि यहाँ टच कर जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा, किधर भी रखेंगे तो 7 सेंटीमीटर। बाहर जाएगा तो बाहर तो हमें करना नहीं, हमें तो अधिकतम व्यास रखना है। अधिकतम व्यास हमारा हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अगर 7 हो गया तो हमें मालूम पड़ गया क्या, इसकी गोले की त्रिज्या, गोले की आर बराबर हो गया 7/2, यानी गोले की व्यास और जो आपके घन की जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, दोनों की समान ही उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम देखते हैं, देखो तो क्या अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास कितना, 7 हो जाएगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली बात है, देखो आपको कंफ्यूजन ये दूर करना है। सबसे पहले इसको समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऐसी कोई भी जिसका गोलाकार क्षेत्रफल, यानी कि अगर ये गोला है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, जो ये गोलाकार भाग है इसका, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला चारों तरफ से, ये नीचे वाला जो है ये नहीं आएगा। वक्र पृष्ठीय मतलब गोलाकार जिसमें वक्र बन रहा है, वो गोला। जैसे अपन कोई ले लेते हैं, बेलन लेते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कौन सा है, ये वाला क्षेत्र। इसका नीचे वाला और ऊपर वाला भाग नहीं आएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला और नीचे वाला भाग जोड़ दो या इसके नीचे वाला भाग जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये है। अब इसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल, यानी कि अगर इसमें कोई शंकु आ जाए या मान के चलो यहाँ पर कोई गोला आ जाए, हमें दिखाई क्या दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है, तो ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये वाला भाग भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हुआ, ये दोनों भाग दब गए। तो अब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिख रहा है या उसका बाहर का संपूर्ण पृष्ठीय बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर गोले का जो टच वाला भाग है, बेलन का निचला भाग और गोले का ऊपर वाला भाग, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। और यहाँ पर शंकु के निचला भाग और बेलन के ऊपर वाला भाग भी आपस में सटा हुआ है, तो ये भी हमें नहीं, जब हमें पृष्ठ वो दिख ही नहीं रहा तो हम उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है। कंफ्यूजन को आपको अच्छी तरह से दूर करना है, ये कोई मजा नहीं, ये बहुत ही बच्चे अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इसी में ही गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप विष्णु गुरुजी क्लासेज के स्टूडेंट हो, ठीक है। और जो भी इस प्रकार के कंफ्यूजन आपके सभी दूर किया जाए। अब देखो तो क्या कह रहा है, ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हल। मार्कर भी क्या समस्या रहता है, दिया गया है घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, हमें ज्ञात है कि घन की सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। तो क्या हो गया, तो आप लिख सकते हो 7, 7 और 7। तो कहने का मतलब ये तीनों, इसकी भुजा कितनी होती है, समान होती है। अब सबसे पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी 6 भुजाएं हैं और एक भुजा ये वर्गाकार होता है, वर्ग का कितना भुजा स्क्वायर होता है, तो सारी की सारी संपूर्ण जितनी भी इसकी पृष्ठ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये। अब अपन क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो ठोस हमें दिया गया है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो पृष्ठीय लिख दो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें हम गोले का क्या लेंगे, अर्धगोला जो अपना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन ने गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिया, ये बात ध्यान देने वाली, ठीक है। यानी जो गोला था, गोले का जो निचला भाग है उसको नहीं लिया है, वक्र पृष्ठीय लिया है, सिर्फ उसका गोला वाला भाग ही लिया है, ठीक है। तो इसका ये वाला भाग तो आया नहीं, लेकिन इस भाग ने जो उस घन का जो भाग कवर किया है वो भाग भी हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि उसने उसको कवर कर लिया ना, तो वो तो देख ही नहीं रहा जिसको ढका है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस, माइनस कर देंगे हम क्या, गोले का। अब देखो गोले का जो भाई जितना उसने ढका है उतना ही तो माइनस होगा, बाकी का साइड का हिस्सा तो हुआ नहीं। तो क्या गोला कितना है, गोले का यानी किसी भी वृत्त का गोलाकार है, तो वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनस पाई आर स्क्वायर अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो भी आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 7, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा का अपन ने डायरेक्ट ले लिया। आगे क्या है, प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई। हाँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आपके 2 पाई आर आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब माइनस कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई ये, ठीक है। अब हम इसको बोले अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करके छोड़ देते हैं अपन, या फिर 6 इंटू 7 का स्क्वायर ऐसे भी ले सकते हो, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2 पाई, 1 पाई आर स्क्वायर बच गया, तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास बच गया। तो 6 इंटू, इधर कर लो, 6 इंटू 49, 6 नाम 9 6 54 का 4, हासिल लगी 5, ठीक है। 6 6 नाम 54 54 का 4, हासिल लगी 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29। तो हमारे पास कितना आ गया, बराबर 294 प्लस यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बच गया था, तो पाई हो गया पाई छोटा 7, दे तो नहीं लगा ना पाई का मान कुछ नहीं, इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है, 7/2 और 7/2, यानी कि 3.5 हो गया ना, आधा है ना, बोले कि यार हाँ। अब इसको काट दो। सबसे पहले बोडो मास का नियम कहता है कि ब्रैकेट को हल करो, किसको करो, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को। तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 2 से ये आपके कितना बार कटा है, 11 बार, तो 11 कितना आ गया आपके 2 से 11, 7 से 7, तो 77/2 आ गया। तो 294 प्लस 77/2 आ गया। आप चाहो तो आराम से 77 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग दे दो 77 में, तो कितना 35, 36, 37, 38, 38.5, 38.5 हो गया, तो प्लस कर दो
इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 294 प्लस 38.5 तो जोड़ लो। 5 का 5, 8 4 12 का 2, 8 लेकिन 1 10 3 13 लेकिन 1, तो फाइनली अपने पास उत्तर कितना आ गया? 332.5 स्क्वायर पूछा, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास उत्तर अब आ चुका है ये अपने पास उत्तर आ चुका है। अब इसी तरीके से आपको, अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली क्या है, हमने पाई आर स्क्वायर जब गोले में तो हमने लिया नहीं, लेकिन उसने जो भाग जो वर्ग का जो उसने छुपाया था या ढका था जिसके ऊपर वह टिका हुआ था, उसको हमने माइनस कर लिया। अगर हम उसका भाग भी लेते तो हम इसका डबल माइनस करते, क्यों? क्योंकि गोले का निचला भाग भी करते और गोला जो है जितना भाग कवर कर रहा है उसको भी हम माइनस करते तो डबल हो जाता। तो ये आपको ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे देखो, मान के चलो अ, कोई बेलन हो गया, बेलन के ऊपर कोई शंकु है, या फिर नीचे की तरफ मान के चलो कोई गोला है। अब इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि ये वाला भाग तो इसके छुप गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो ये भाग तो इसका नीचे वाला भाग इसका ऊपर वाला भाग दिख नहीं रहा, बेलन का निचला वाला भाग, और इससे गोले का अर्धगोले का ऊपर वाला भाग, और यहाँ पर शंकु के निचले वाला भाग और बेलन के ऊपर वाला भाग भी छुप गया, तो ये दोनों आएगा नहीं, ये दोनों। तो फिर यहाँ पर क्या, इसका वक्र पृष्ठ लेना है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से पूरी आकृति का वक्र पृष्ठ बोलो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण हमें दिख तो यही रहा है ना, सिर्फ बार बार का यही दिख रहा है, अंदरूनी दिख ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। आपको ये हमारा जो कंफ्यूजन था बच्चों का, ये दूर करना कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। आप इसी प्रकार से जो भी आपको अगर लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया आपका जो है तो और बच्चों में आप शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, जिसमें गुरुजी क्लासेज में